देखिए, मैं एक चीज कहता हूं कि बार बार पहले तो एक चीज देखिए, 2014 के पहले भी ईडी थी और 2005 से यह कानून अस्तित्व में आ गया। 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में इसे पास किया गया था। 2012 में इसमें जो कड़े कुछ प्रावधान किए गए, वो जोड़े गए, वो किए गए। उसके बावजूद आप मुझे बताइए, ईडी का इस्तेमाल कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किस एक विपक्षी नेता के खिलाफ किया? मुझे एक का नाम बता दीजिए कृपया। आप नहीं बता पाएंगे, नंबर एक। नंबर दो, कांग्रेस पार्टी ने अपने 10 साल के कार्यकाल में किस विपक्षी नेता के ऊपर सीबीआई से छापे डलवा के और उसे परेशान करने और वो करने, अपनी पार्टी में शामिल कराने या सरकार बचाने के लिए उसका इस्तेमाल किया? आप एक नहीं बता पाएंगे। इसके बाद में एक और चीज कि जो कांग्रेस पार्टी ने उल्टा अपनी पार्टी के, अपने सहयोगी दलों के तमाम सारे नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की, उनके खिलाफ जांच में बिल्कुल स्वतंत्रता दी कि आप जो भी कार्रवाई करनी है करिए, और हुई। मंत्री रहे लोग गिरफ्तार किए गए, जो उनके परम सहयोगी थे वो गिरफ्तार किए गए, उन्होंने कहीं नहीं कहा। तो आप समझिए कि जितना कांग्रेस पार्टी के समय में उन पर आरोप लगा, उन सारे मामलों में उन्होंने एफआईआर भी दर्ज कराई, गिरफ्तार भी किया, बहुत सारी चीजें करी। हालांकि उन सारे मामलों में नरेंद्र मोदी सरकार के दौरान सबको निर्दोष बताया। और जो विनोद राय ने आरोप लगाए थे, जो एक वो किया था, विनोद राय ने माफी मांगी कि जो उनका था वो एनालिसिस जो था वो उस पे डिपेंड था, ना कि वो किसी को इंडिकेट कर रहे थे या वो कर रहे थे। हालांकि उन्होंने परसेप्शन बना दिया है कि पिछली सरकार भ्रष्ट थी, लेकिन सच्चाई ये है कि एक भी सिंगल मामला, चाहे 2G हो, कॉमनवेल्थ हो, कोयला स्कैम हो, दूसरे हो, किसी में भी एक भी ना कांग्रेस पार्टी का और ना ही कांग्रेस पार्टी के इतर जो उनके सहयोगी दल थे उनके किसी नेता के खिलाफ कोई चीज नरेंद्र मोदी सरकार में जब उसका पूरा ट्रायल हुआ, एक भी सबूत नहीं बता सके। यह इस बात का सबूत है कि आप ये समझ लीजिए कि वो कार्रवाई करते थे, एक भी शिकायत आती थी वो इग्नोर नहीं करते थे, नंबर एक। नंबर दो, वो किसी विपक्षी दल के नेता को इस तरह से करके न गिरफ्तार करते थे, न सीबीआई का छोड़ते थे, न ईडी छोड़ते थे कि वो जाके भौंकने लगे, डराने लगे या काट ले या वो कर ले। तो इस तरह की स्थितियां नहीं थी। आज स्थितियां बिल्कुल इतर। जैसा हम सब जानते हैं कि जब तक आप दूसरे दल में हैं आप भ्रष्ट हैं, और यदि आपने भारतीय जनता पार्टी का चोला ओढ़ लिया, उसका पट्टा पहन लिया, तो आप बिल्कुल पाक साफ है, सब कुछ है। आप ऐसे 100 लीडर्स हैं जिनको ईडी का नोटिस पहुंचा, सीबीआई का नोटिस पहुंचा, इनकम टैक्स का नोटिस पहुंचा, और कुछ दिनों बाद वो भारतीय उनके यहाँ छापा पड़े और उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए, पाक साफ हो गए, और पाक साफ होने के बाद में फिर आप देख लीजिए। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है जो एनसीपी के नेता थे, उन्होंने एक दिन की सरकार जिस तरीके से जैसे बनवाई थी और वो सरकार बनी और किस तरीके से सारी चीजें चली, और उसके बाद 2-3-4 दिन के अंदर जो सब कुछ हुआ, उसमें किस तरीके से उनके केसेस वापस ले लिए भारतीय जनता पार्टी ने, जो भ्रष्टाचार के आरोप लगाती ले लिए, सब कुछ कर दिया, और जैसे क्लीन चिट हुई, सरकार बदल गई, पलट गई, अब उसके बाद में वो मुंह ताकते रह गए। आप इन सारी बातों से समझ सकते हैं कि किस तरह से खेल चल रहे होते हैं और उन खेल में क्या होता है। आप इस सरकार के खिलाफ बोलेंगे, करेंगे, तो आप जो है भ्रष्ट हैं, आप अपराधी हैं, आप देशद्रोही हैं, आप कुछ भी हैं, और नहीं तो आप हैं। तो भारतीय जनता पार्टी इसका इस्तेमाल करके ही चुनाव जीतने और जीतने का हथियार बनाती है। यही वजह है कि इसे जो है कहा जाता है। जब आप बताइए अडानी के पोर्ट्स पे इतना 2000 करोड़ की जो ड्रग्स पकड़ी जाती है उस पे जांच नहीं होती, उस पे 3,000 करोड़ तो उस पे जो है जाकर के दिखाई नहीं देता है। अडानी अचानक एकदम से कहां से एकदम से उसके पास पैसा बरस रहा है, इसके बारे में जांच नहीं होती है।
और कैसे भारतीय जनता पार्टी के नेता जो कल तक भीख मांग के जी रहे थे, आज स्थिति है करोड़पति और जाने कौन कौन सी गाड़ियों से घूम रहे हैं। आरएसएस के तमाम सारे नेता जो प्रचारक होते हैं, जिनका कहते हैं कोई खाता नहीं होता है, वो नहीं होता है, वो बड़ी बड़ी गाड़ियों से घूम रहे हैं। पूछिए कहां से आ गया। नरेंद्र मोदी का भाई जो है प्रहलाद मोदी मेरे घर आया था, वो टुटई सी मारुति 800 से आया था और आज वो चार्टर्ड प्लेन से घूमता है। उनके बहनोई के करोड़ों के का काम सूरत में है, पूरा सीएनएफ मिला हुआ है। आप पूछिए कहां से आ गया। उनके दूसरे भाई के पास में इतना पैसा कहां से आ गया अचानक। आप जब पूरे को देखेंगे तो समझ में आएगा कि चारों तरफ से पैसा बरस रहा है। नरेंद्र मोदी के सारे रिश्तेदारों पे बरस रहा है, उनके और दूसरे तमाम सारे लोगों पे बरस रहा है, उनकी पार्टी के नेताओं पे बरस रहा है। और बाकी लोग अचानक एकदम से भारतीय जनता पार्टी के पास इतना पैसा आ गया कि उसने 650 जिलों में अपने 5 स्टार टाइप के दफ्तर बनाने शुरू कर दिए और बना दिए कई जगह। वो सारे धन जो है सही दिशा से आ रहे हैं और एकदम वाइट है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं जांच का विषय नहीं बनता। मैं वही कह रहा हूँ, तो वही मैं कह रहा हूँ, उसकी जांच नहीं होगी। उसकी जांच क्यों नहीं होगी भाई? यदि आप ईमानदार हैं तो आप भी जांच के लिए तैयार होइए। जब राफेल घोटाला होता है, आप जांच को नहीं तैयार होते हैं, आप सार्वजनिक नहीं करना चाहते, सिर्फ कहा गया टेक्नोलॉजी मत कीजिए, सिर्फ रेट कोट कर दीजिए, रेट भी कोट नहीं करते हैं, आप ये समझ लीजिए। और उसके बाद में लगातार आप देखिए जितने हो रहे हैं, जिस तरह से चीजें हो रही हैं, कोविड के दौरान जिस तरह से हुआ, जिस तरह पीएम केयर फंड बना के लूट हुई, सारी चीजें हुई, उन सब चीजों पे आप क्यों नहीं जांच कराते? क्यों नहीं कराते हैं? जिसने कहा था कि हम वेंटिलेटर सप्लाई करेंगे, उसकी जगह अम्बू बैग सप्लाई कर दिए और वो कर दिया और लूट लिया। जनता का ही पैसा था, किसी और का तो नहीं था। तो क्यों नहीं उन पे होता है? वो आदमी बड़े घोटालेबाज निकलते हैं जो आपका जो है सूट नीलामी में खरीद लेते हैं या वो और चीजें खरीद लेते हैं, उनको तमाम सारी चीजें मिलती हैं, वो आपके ही दोस्त थे। तो ये समझ लीजिए जितने घोटालेबाज यदि मित्र हैं मोदी के या मोदी के पार्टी के, तो उस स्थिति में उनको पूरी संरक्षण है, छूट है, और अन्यथा आप जेल जाएंगे। यही अंतर है कांग्रेस और भाजपा में। कांग्रेस अपने लोगों को भी जेल भेजती थी, अपने खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करती थी, लेकिन यहाँ अपनों के ऊपर कुछ नहीं है, दूसरे को सब कुछ। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।